वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का लास्ट टॉपिक, और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि प्रोपोर्शन और रेशियो से रिलेटेड कुछ वो प्रॉपर्टीज जो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन के यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम सुन के आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, किन्हीं को इनके बारे में पता होगा, बट हमें नाम से ज्यादा इनकी खासियत को जानना जरूरी है, क्योंकि वही खासियत की वजह से हम लोग क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत छोटे तरीके से कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट बोले तो ये कैलकुलेशन को हमारा बहुत आसान बनाने वाला है। तो अगर आप आज तक इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, आपको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज के बाद आपको सारा प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्टेंडो को देखने का कोशिश करते हैं, और इसमें इसमें इस इन्वर्टेंडो के अंदर क्या होती है प्रॉपर्टी। हाँ, इन्वर्टेंडो नाम से ही आपको लग रहा होगा, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, है ना। इन्वर्ट का मतलब होता है, क्या होता है, इन्वर्ट का मतलब होता है ऑपोजिट। और अगर मान लो कभी कभी ऐसा गिवन होता है कि अगर मान लो कि ए और बी जो दो नंबर है, इनका रेशियो अगर मान लो गिवन है सी और डी के रेशियो के बराबर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इसको कि ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे बोलोगे, इसे हम लोग ए बाई बी और सी बाई डी ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे जी। तो मैं कहूं कि अगर ये इक्वल होते हैं ना, देन तब क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, तब रेशियो जो है वो बी रेशियो ए जो है वो डी रेशियो सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी हो जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए मुझे, ये प्रॉपर्टी समझ आया? आ गया ना? बिल्कुल। तो क्या था कि जो पहले ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी कभी हो, तो आप उसे इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशियो को क्या कर दो, पलट दो, और राइट हैंड वाले रेशियो को भी पलट दो, तो हमेशा ये दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करना बहुत आसान होता है। इनको कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो पहले हम लोग गिवन वाला को लेके चलते हैं। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहो तो बड़ा सिंपल है कि ए बाई बी जो है और सी बाई डी है, तो सिंपल क्या करेंगे कि जो गिवन है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा गया है, दिया गया है। चलो ठीक है, तो अब इसमें एक काम सोचो जरा कि, है ना, इसको क्या सोच सकते हैं, इसे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ऐसे। तो बोलोगे हाँ कर देंगे, तो एडी इज इक्वल टू बीसी, बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं दोनों साइड में सी से डिवाइड करूं, अगर दोनों साइड में सी से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इधर भी सी से डिवाइड करना होगा, इधर भी सी से, तो ये तो सी से सी कट जाएगा, तो इधर तो मिल गया डीसी, सॉरी एडी बाई सी, और इधर मिल गया बी। अब अगर फिर से मैं दोनों साइड ए से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड ए से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिल गया डी बाई सी इज इक्वल टू बी बाई ए, और यही तो था, देख लो ये वाला बात, और यही क्या मिल गया। तो इस तरीके से बहुत इजीली प्रूफ हो गया कि नहीं, और ये तो सिंपल भी था ना, ये सिंपल भी था, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए था। तो पहला प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो था, आई थिंक ये बहुत मजे से आपको समझ में आया। दूसरा प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेंडो। क्या है ये? ऑल्टरनेंडो कहने का मतलब, अगर पहले से रेशियो गिवन है ए बाई बी और सी बाई डी गिवन है, क्योंकि ये रेशियो हमेशा गिवन होता है, रेशियो क्या होता है, गिवन होता है, तो ऑल्टरनेंडो में ये कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, कि जो ए बाई सी होगा वो बी बाई डी के इक्वल होगा। और ये काम आप पहले से करते आ रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो अब आने वाली है, जो अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग। और लास्ट की जो प्रॉपर्टी, 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी है ना, वही कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। ये तो बीच बीच में तो थोड़ा थोड़ा काम कर जाता है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है। चलिए
अब इसे प्रूव करना भी बहुत बड़ी बात नहीं, सेम तरीके से आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव कर दोगे। बट ध्यान क्या रखना था कि जो नोमिनेटर में है दूसरे साइड डिनोमिनेटर में जा सकता है, और जो डिनोमिनेटर में है वो दूसरे साइड में जाके, दूसरे मतलब एलएचएस आरएचएस में चला जाए, आरएचएस एलएचएस में चला जाए, तो बस वो चेंज हो जाता है ये प्रॉपर्टी। सेम तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते थे, प्रूव कर सकते थे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मान लो 2/3 है और ये मान लो ये इक्वल कहता हूं 5, या कितना ले लूं, कितना ले लूं, 5 नहीं करता हूं, इसे 8 कर देता हूं, 8 कर देता हूं, तो और इसे 12 कर देता हूं। क्या ये दोनों बराबर है, पहले तो ये बताओ। मैंने जो लिखा है ये मैं कह रहा हूं कि क्या ये बराबर है या बराबर नहीं है। तो आई थिंक ये दो रेशियो है, और दो रेशियो को कंपेयर करना तो आप बहुत आसानी से जानते हैं ना, बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बराबर है। अब ये ऑल्टरनेटो प्रॉपर्टी पता है क्या बोलता है, अगर ऐसा लिखा गया है ना, तो इसका है ना जो नोमेटर है इसको इसके नीचे ले आओ, और इसका डिनोमिनेटर को इसके जगह पर ले जाओ। सॉरी, ये 8 यहां आएगा ना, 8 यहां आएगा, राइट, ये 8 यहां आ गया, और 3 को वहां ले गए और 12 को अपनी जगह पे रख दिए। ये अभी भी, ये और ये दोनों अभी भी सेम है, ये दोनों अभी भी सेम है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो करके देख लो। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से 4 टू जा 8 और 4 3 जा 12, है ना, तो ये 2/3। यहां भी देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहां से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, इसका मतलब बराबर। यानी ऑल्टरनेंडो लगाओ, ऑल्टरनेंडो लगाओ या फिर इन्वर्टेंडो लगाओ, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके कैलकुलेशन में कभी मदद करेगा, बस इतना ही इसका जरूरत है। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो, दैट इज वेरी गुड। ये जो है ना, मतलब अब पावर रिजल्ट आना शुरू होगा। इसमें भी सेम चीजें होगी। पहला क्या होता है कि कोई रेशियो गिवन होगा कि मान लो ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर होगा। इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ए और बी और सी और डी ये दोनों रेशियो किसी तरीके से अगर बराबर हो जाए तो कंपोनेंडो पता क्या कहता है, अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा गिवन है तो आप इसे लिख सकते हो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अगर ये है तो आप ये भी लिख सकते है ना। कुछ अलग प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। हाँ, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बट इतना टाइम लग जाएगा कि उतना टाइम आपके पास होगा ही नहीं। इसलिए इन प्रॉपर्टी को जानना बहुत जरूरी होता है। आप इस क्वेश्चन को अगर आप हमेशा ट्राई करते होंगे और किसी में ज्यादा टाइम लगता होगा, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करना देखना बहुत आसानी से होगा। अब इसे प्रूव करें कैसे होता है, तो आप इसको कुछ मत करो, प्रूफ अगर करना हो ना तो कुछ मत करो, जो गिवन है उससे करते हैं। ए बाई बी जो है और सी बाई डी इक्वल गिवन था, तो दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं बोलूं आपके पास 5 टॉफी है, आपके फ्रेंड के पास भी 5 टॉफी है, अगर मैंने कहा कि आपको मैंने एक टॉफी और दिया और आपके फ्रेंड को भी मैंने एक टॉफी दिया, तो अभी भी दोनों बराबर है, इसलिए मैंने दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड किया तो इधर क्या हो गया, ये करेंगे तो 1 और बी का एलसीएम तो बी हो जाता है, और बी इंटू बी तो ए और ए1 टू बी बी, सो दिस वन बी ए प्लस बी। भाई सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन है, और ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई डी। सो ये एक ही लेंस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया, देखो यही बात आ गई कि नहीं आ गई, एक ही बार में आ गया, कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बात कहता हूँ, है ना, जैसे मान लो कि ए बाई, है ना, या ए प्लस टू, राइट, ए प्लस टू, क्या करूं, अच्छा इसे छोड़ दो, अभी ऐसे लिख लो 3/4 इज इक्वल टू 12/4, ऐसा लिख दो। नहीं, यहाँ 16 लिखना होगा ना, 16। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे पता है क्या लिख सकते थे, इसे आप लिख सकते थे 3+4/4 इज इक्वल टू 12 प्लस कितना था ये, 16/16। ये दोनों जो है वो बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और 3+4 कितना होता है, अगर इसे करोगे तो 7/4 इज इक्वल टू 12 16, 12 दूना 24 और 4 28, है ना, 28/16। ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा।
अभी आपको इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को एक बार ध्यान रख लो, फिर हम लोग इसके मेन क्वेश्चन, जब अभी एप्लीकेशन मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन रखे हैं, आपको पता है कि मैं ऐसा एप्लीकेशन लेके आता हूँ। एक होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में भी सेम काम होता है कि अगर मान लो ए और बी का रेशियो जो है वो सी और डी के रेशियो के बराबर अगर है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हो सिंपल कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी, ये लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। और अगर ये है तब ये आप लिख सकते, अगर ऐसा है तो ऐसा भी कुछ नहीं करना, दोनों साइड वन माइनस कर दोगे, राइट, दोनों साइड वन माइनस कर दोगे तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इधर भी वन माइनस करो, इधर भी वन माइनस करो, काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि 5/9 है, ठीक है, 5/9 है, तो अगर मुझे यहाँ पे क्या लिख लूं, 45 ले लो, नहीं, यहाँ पे मैं अगर नहीं कुछ ऐसा ले लूं ताकि ये बराबर हो जाए, इसे 5/9 ही अगर मैं रखने का कोशिश करता हूँ, चलो हर बार अलग अलग क्यों, सेम ही लेते हैं। अब इसमें मैंने क्या कहा कि 5 में से 9 माइनस कर दो और अपन 9 लिखो, और यहाँ भी 5 में से 9 माइनस करके नीचे भी 9 रखो, अभी तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली बराबर होगा, राइट। तो ये वो चीजें हैं कि यह बराबर होंगी। अब इन जो कंपोनेंडो और जो डिविडेंडो था, इन दोनों को एक साथ लिखें, तो कंपोनेंडो में क्या था बताइए, कंपोनेंडो में क्या था कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी था, तो आप इसे क्या लिख सकते थे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई डी, ऐसा लिख सकते थे जी। और अगर ये और डिविडेंडो के अंदर क्या होता था कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, ध्यान से समझिएगा इसे, तो इसे आप लिख सकते थे a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई डी। इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लू और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लू, तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी एंड c माइनस डी और डिवाइडेड बाई डी। तो d से a डी कैंसिल, a डी से b से b कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी आप अभी देखा है आपने, ये बहुत प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे कि ए बाई बी और सी बाई डी अगर इक्वल हो, ये प्रॉपर्टी को मैं बार बार क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैंने वो पिछले के 3 प्रॉपर्टीज बताए थे। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो आप मैंने क्या कहा कि अगर इसे सिंप्लीफाई करना हो क्या कर सकते हो, ऊपर में ले जाके बी को ऐड कर दो और ऊपर वाले में से माइनस कर दो, इसको लिख सकते हैं। और इसमें सेम काम, डी को ऊपर ले जाके ऐड कर दो और सी में से डी को माइनस करो, याद रखना हमेशा ऊपर वाले में से माइनस करना, यानी ऊपर वाले को पहले और बाद वाले को बाद में। क्यों लिखते हैं मैंने प्रूफ करके आपको डायरेक्टली बता दिया, जबकि अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं और हमेशा लिख सकते हैं और हमेशा ट्रू होगा। तो ये चीज को ना इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लो, क्योंकि अब आने वाला है आपके सामने वो जानदार शानदार सवाल जो आपको हिला के रखेगा। बट उससे पहले एक बार सारे प्रॉपर्टी को देख लो। इनवर्ट एंडो में क्या जाता है कि रेशियो पलट जाते हैं, जबकि ऑल्टरनेट में क्या होता है कि रेशियो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसे ऑल्टरनेट कर सकते हो। कंपोनेंट में क्या हो सकते हैं कि डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर दो दोनों साइड। डिविडेंडो में क्या था कि डिनोमिनेटर में ले जाके डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, एक बार ऐड भी करना सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, और दोनों में हम लोग ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो ये था आपको सिंपल तरीका। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ये सवाल को सॉल्व करके बताइए कि 8x प्लस 13y डिवाइडेड बाय 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 9/7, तो x और y का रेशियो या x बाय y बताइए ना, इसको ये भी पूछ सकते हैं कि x बाय y क्या होगा, ये बताइए कि x बाय y का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से करके बताओ, देखता हूं कितना लोग अभी इस बात को कर पाते हैं, जल्दी से करिए, जल्दी से करके बताइए। एक बच्चा बोलेगा कोई कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर आराम से कर लेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट विल टेक टाइम, नहीं ऐसा नहीं, वो तरीका नहीं, वो कर सकते। और ये क्वेश्चन दोनों मेथड से हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस कम लगेगा। बट चलो एक बार करते हैं। हमने क्या कहा कि अगर कोई रेशियो a बाई बी और c बाई डी इस तरीके से बराबर होता था, तो हम लोग क्या बोले थे कि नीचे वाला को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे
और नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। फिर यही काम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, सी बाई डी और सी में से डी को माइनस कर देंगे। अब यहां पर आप लोग देखो, ऊपर वाले को ए मान लो, नीचे वाले को बी, इसको सी और इसको डी, और वही तरीके से लगा दो। तो इस पहला मैं तो डिटेल में करूंगा, तो क्या होगा, ऊपर लेके ऐड करो तो 8x प्लस 13y, इसे बार बार कह रहा हूं, करने का जरूरत नहीं है। और ऊपर ले जाके ऐड करोगे तो 8x, नीचे वाले को माइनस 13y, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हो गया। और नीचे सेम है कि 8x प्लस 13y, इनमें से माइनस करना है किसको, 8x माइनस 13y को, नीचे वाला को माइनस करना है। तो सेम काम उत्तर में 9 में से 7 माइनस कर दो, नहीं पहले ऊपर तो ऐड होता है ना, और नीचे 9 में से 7 माइनस कर दो, यही बताया था मैंने करने के लिए जी, बिल्कुल। अब जरा एक बार देखो क्या मिलता है। तो मिलेगा तो ऊपर देखो 13 और 13 कट गया, 8 और 8 कितना हो गया, 16x। और यहां से देखो, यहां से 8x माइनस में ये कट जाएगा और ये प्लस, तो इसमें कितना हो जाएगा, 26y। और इधर बोलेंगे तो 9 में 7 गया, 9 और 1 10, 16 हो गया, और 9 में 7 गया तो 2। बस अब काम आपका क्लियर है। इस 16 से 16 कट गया, 2 से 13 बार में कट गया, तो यहां से बचा क्या, ऊपर में x और नीचे बटा 13y, और इज इक्वल टू इधर हो गया 1। तो मुझे तो चाहिए x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगा दो अल्टरनेटो, तो या 13 को क्या कर दो, ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया। यानी x और y का रेशियो क्या मिल गया, 13:1। देखो अभी मैंने जो बताया था अल्टरनेटो वाला मामला, देखो यहाँ पर यूज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। यही चीज मैं बता रहा था कि जो मैंने वहां आसान तरीके में बताया, वो चीज को यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ही साथ में सब कुछ अप्लाई करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया, और अगर नहीं आया तो लो दूसरा सवाल, और इससे हम इस क्वेश्चन को और आसानी से करते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। देखो अगर p का वैल्यू दिया गया है 4xy अपॉन x प्लस वाई, तो आपको बताना है इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। चलो एक बार आप ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, जल्दी से आप लोग में से ट्राई करिए इसको, क्या आंसर आने वाला है। तो किन्हीं किन्हीं का दिमाग में आ रहा होगा कि सर जहां जहां p है ना, p का वैल्यू लगाते हैं सॉल्व कर देंगे। यस, यू कैन डू, बट दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी लेंथी। सो क्या करोगे आप, सो आप यहाँ पे सोचो कि क्या हम लोग करें कि ये बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो अगर हमें किसी तरीके से ये टर्म ही अगर जनरेट कर लें, ये टर्म ही जनरेट कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो इनमें ऑल्टरनेटो वाला कुछ तरीका लगाने का कोशिश करो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार जरा मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। इसे p बाई 1 और इसे 2 इंटू 2x इंटू वाई और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए, देखो p प्लस 2x चाहिए, तो 2x नीचे होता तभी तो यहाँ लगाएंगे तो ये वाला बात आएगा। तो आप क्या कर लो, इसे नीचे ले आओ 2x को, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2y ही बचेगा आपको, तो श्योर है। और नीचे मिलेगा x प्लस वाई। पहले ये बात बताओ कि जब इससे मैंने ये बात लिखा तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। इससे मैंने ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे चाहिए था p प्लस 2x, तो p प्लस 2x कब आएगा, देखो आपको चाहिए p प्लस 2x और नीचे चाहिए p माइनस 2x, ये आएगा कब, ये तभी आएगा जब ऊपर में p और नीचे 2x हो, तभी तो इसे ले जाके ऐड करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, उसको वैसा बना लिया, क्योंकि यहां कौन मेथड लगाया मैंने, अल्टरनेटो हमने यूज कर लिया, अल्टरनेटो हमने क्या किया, यूज किया। अब जरा लगा दो इसमें सी एंड डी, सी एंड यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा यहां से, p प्लस 2x और नीचे हो जाएगा p माइनस 2x, ऊपर ले जाके ऐड करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स, और अगर घटाओगे उसमें से तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स। आई थिंक ना 2y में से y गया तो एक y बचता है ना, 2y कहां, सिर्फ y बचेगा, राइट, ये y बचेगा, क्योंकि 2y माइनस एक्स माइनस y, तो एक y कम कम हो जाएगा। अब सेम तरीके से मुझे ध्यान से देखना एक बार, है ना, मुझे p प्लस 2y चाहिए, यानी नीचे 2x नहीं 2y वाला को फंक्शन को ले आओ, एंड इसको p अपॉन 2y कर भी कर सकते थे कि नहीं, तो यहां पर क्या बचता, 2x बचता, और यहां पर x प्लस वाई बचता। इसी चीज को, ये जो है ना, इसी को मैंने किया, यहां पे क्या किया था मैंने, ध्यान से समझिएगा, जब मुझे x वाला चाहिए था तो नीचे x को रखा यहाँ पे, बस ऑल्टरनेंडो का यूज मैंने कर लिया। और ऐसा क्यों कर सकते हैं, मैंने भी प्रूफ करके बताया। अब सेम तरीके से यहाँ सी एंड डी अप्लाई कर दो, तो क्या मिल रहा है बताओ, सी एंड डी अप्लाई करने से क्या मिला, p प्लस 2y
डिवाइडेड बाई p माइनस 2y, क्योंकि ऊपर ले जाके ऐड और ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ऊपर जैसे ही ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस एक 3x और प्लस y, और नीचे करोगे तो क्या मिलेगा, नीचे करोगे तो 2x में से माइनस करोगे तो x माइनस y ये मिलेगा। अब क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो यही वाला चीज मिल जाएगा। तो ऐड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 1 एंड 2 को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, तो एक तरफ जब ऐड करोगे तो p प्लस 2x डिवाइडेड बाई p माइनस 2x, और इसका एलएचएस क्या है, p प्लस 2y डिवाइडेड बाई p माइनस 2y। इधर मिलेगा आपको 3y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, और यहां क्या मिला है बताओ, यहां मिला है 3x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अगर यहां से माइनस को कॉमन निकाल लोगे आप, है ना, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो, या फिर यहां से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए आप, तो माइनस कॉमन, यहाँ माइनस को यहाँ ले जाइए और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दीजिए, सेम ही बात है। अब देखो नीचे का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मिला एलसीएम, तो x माइनस वाई मिला ही है, तो ऊपर में क्या मिलेगा आपको, ये तो माइनस यहाँ है ना, यहाँ तो भाई माइनस ही है ना, x माइनस वाई है, तो ये ऊपर में तो सेम ही आ गया क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो ऊपर में आ जाएगा 3y प्लस एक्स और प्लस 3x प्लस वाई। तो यहां से देखो 3y में से एक y चला गया, मैं तो माइनस 2y बच गया। अब इसको ध्यान से जरा घटाना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस एक्स प्लस 3x और प्लस y, राइट, प्लस, सॉरी हाँ प्लस y और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, यही मिला। अब देखो 3y में से एक y गया तो और 3x, तो यहां से बचेगा 2x और माइनस 2y, और नीचे बचेगा x माइनस वाई। अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं हट जाऊंगा, एक बार जरा ध्यान से देख लो, ये ऊपर में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा x माइनस वाई और नीचे तो x माइनस वाई है ही, तो काट दोगे तो मिल गया आपको। ये तो मैंने आपको कंप्लीट बनाने के लिए समझा दिया। अगर हमें समझना ध्यान से कि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना होता तो ये कुछ भी नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं यहां से स्टार्ट करता, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता, क्योंकि ये बातें मैं पहले सोच लेता। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब ऐसा गिवन होता है तो ये काम करना है। ऐसे कितने सवाल हर एक एग्जाम में, ओलंपियाड में तो बहुत सारे सवाल इस प्रकार के आते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने सवाल आते हैं, एनटीएससी में कितने सवाल इस प्रकार से आते हैं, जो देते हैं एग्जाम उनको पता होगा, जो नहीं देते हैं उनको तो भाई कुछ समझ भी नहीं आएगा कि क्या बता रहे हैं सर, है ना। चलिए इस सवाल को भी करते हैं सॉल्व, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग, आप लोग अगर सॉल्व कर पाते हैं तो करिए। वैसे इसमें भी हम लगाएंगे क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लगाओ कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, तो करना क्या होगा, ऊपर वाले में हमें डिनोमिनेटर को ले जाके न्यूमरेटर में ऐड करना होगा। अब थोड़ी ये बड़ी कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, बट है बहुत आसान, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मिलना क्या है। इंपॉर्टेंट तो बात ये होता है कि मिलना क्या होता है ये पता होना चाहिए, ऐसा हुआ। और न्यूमरेटर में से घटाना भी होता है, तो पहले न्यूमरेटर को लिख लो, तो x प्लस 5 और प्लस रूट अंडर x माइनस 16, की कलर चेंज कर लेता हूं ना, आप लोग ट्राई करते रहिए। और ये माइनस, और जैसे ही इसमें माइनस करोगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा, रूट अंडर x प्लस 5 माइनस में, और जो पहले से माइनस बताओ प्लस में हो जाएगा ना, रिवर्सल हो जाता है ना, क्योंकि माइनस करने के बाद ये ऐसे हो गया। और आरएचएस में भी लगाओगे तो 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, और 7 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 4, ये होगा। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया हमने तो ये चीज मिलना है। चलो, तो अब ऊपर में देखो ये और ये तो दोनों सेम चीजें हैं, और ये दोनों भी सेम है बट अपोजिट साइन के हैं, तो ऊपर में तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 5, सिंपल एडिशन। नीचे देखो, अब x प्लस 5 दोनों सेम था बट अपोजिट साइन में, तो नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 16, ये मिल गया। ये 2 से 2 कैंसल, और इधर देखोगे तो 10/4 था, यानी 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 5/2 आ गया, राइट। क्या मिल गया, 5/2 मिल गया। अब देखो अभी भी ये चीजें क्या लग रही है आपको, काम कर रही नहीं, तो एक काम कर दो, इसे कर लो एक बार स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसे क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा बताओ। स्क्वायर करने से आपको यहां मिलने लगेगा, स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, इधर जो रूट है वो हो जाएगा खत्म, क्योंकि, है ना,
स्क्वायर करने से रूट हो जाता है खत्म, बट इधर तो 5 का स्क्वायर 25 और इधर 2 का स्क्वायर 4, ये होगा। अब अगर आप चाहो तो बहुत आसानी से यहां फिर से एक बार सी एंड डी अप्लाई कर दो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बहुत बुरा नहीं है, तो 4 को गुना कर दो x प्लस 5 से और 25 को गुना कर दो x माइनस 16 से, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं। और देखो यहाँ पे ना 5 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ भी दोनों सेम होता था तो सी एंड डी लगाने का कोई फायदा होता था, बट यहाँ तो कुछ भी होगा तो एक x कटेगा, बट फिर भी तो क्रॉस लास्ट में करना होगा। तो करोगे तो ऊपर में क्या मिल रहा है आपको, 4x मिला, और 4 को 5 से करोगे तो 20, और इधर 25 को 1 से करोगे तो 25x मिलेगा, और 25 को 16 से करोगे तो 25 दहन 250 होता है, और और 25 छक कितना होता है, 25 छक 150 होता है, कितना हो गया 300, 400 हो गया, तो माइनस 400। आई थिंक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 25 को 16 से करोगे तो 400 आता है क्या, एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। तो 25 दहन 250 और 25 छक कितना होता है 150, तो हो गया 250 और 300 400 हो गया। अब यहां से इसको इधर ले आओ, तो इधर 400 और 20, 400 प्लस हो जाएगा और प्लस 20 इधर रहता है, और इधर 25x में से 4x माइनस हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 420 और इधर हो जाएगा आपका 21x, राइट। क्या 21 से कटता है क्या, देखते हैं। तो अगर दोनों साइड 21 से डिवाइड कर दूं, तो इधर तो बच गया सिर्फ x, और इधर क्या बच गया 21 दूना 42 यानी 20, यानी जो अननोन था उसका वैल्यू मिल गया 20। बताइए कितने लोगों का आंसर 20 आया, एक बार आप लोग देखिए, क्या आपका भी आंसर 20 आ रहा है ना। कुछ नहीं करना था, सिर्फ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करके हमें इसे क्या कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया। चलो एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अगर आपने किया तो समझो कि एग्जैक्टली आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लिया। तो चलो करते हैं इस सवाल को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिवन है x का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 17/8। कैसे सॉल्व करोगे, किसी का मूड ये था होगा कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, किसी का मूड रहता होगा कि और कुछ, मेरा तो मूड एक ही रहता है, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो अप्लाई करता हूं तो मिलेगा x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और नीचे करूंगा तो x का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और इसको ले जाके ऊपर में ऐड करो तो 7 प्लस 3 प्लस 8 और 17 माइनस 8। क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना अभी तक सबको आ चुका है या नहीं आया, जल्दी से बताइए। सबको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना आ गया ना। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या ये कुछ कटा, कुछ नहीं, बट एक बात समझ में आया, और वो बात क्या है जरा समझिएगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में बचेगा 17 और 8 जोड़ोगे तो होता है 25, और 17 में से 8 घटाओगे तो बचता है 9। ये बात क्या आपको समझ आई। अब सबके मन में एक बात तो आ गया होगा कि आपने x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखा। बट मुझे नहीं लगता है कि जो पढ़ रहे होंगे मेरे से उनको ये बात दिक्कत हुआ होगा। क्यों, क्योंकि देखो इससे आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको जैसे ही लिखोगे फिर इसको ऐसा लिख सकते हो। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नीचे सिर्फ माइनस है तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, राइट। अब जरा बता, अब दोनों साइड अगर हम लोग क्या कर दे, रूट निकाल दे, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट बोला ना, तो सबको ये बात समझ में आ जाना चाहिए बोथ साइड क्या, कि स्क्वायर रूट मैंने कितने अच्छे से बताया था, 3-4 क्लास मैंने लिया था, धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट को समझाया था, हर एक मेथड से निकालना सिखाया था। तो इधर करोगे तो देखो स्क्वायर का अगर रूट निकालोगे तो स्क्वायर जो होता है वो खत्म हो जाता है, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर बोलोगे तो हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 3।
क्या अभी भी ये सिंप्लीफाइड है? अभी भी क्या हम यहां से x निकाल पाएंगे? बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो करो कुछ काम, फिर लगा दो सी एंड डी, सी एंड डी अप्लाई करो तो क्या मिलेगा? इसको ऊपर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 2x² हो जाएगा ऊपर में, ध्यान से देखो तो। और नीचे क्या मिलेगा? नीचे करोगे तो मिलेगा सिर्फ 2, और इधर मिलेगा 5/3। देख लो कैसे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर सी एंड डी इसको x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 कट जाएगा 2x²। सेम तरीके से x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 1, तो x² कट जाएगा, ये बचेगा। अभी 2 से 2 भी कट गया, तो यहां से x² का वैल्यू क्या मिल गया? 5/3। बट वी नीड अ वैल्यू ऑफ x, सो x इज नथिंग बट इज रूट अंडर 5/3। और यही आपका वो मैजिक आंसर है। कितने लोगों का ये आंसर सही है? एक बार जल्दी से आप लोग बताइए कि कितने लोगों का ये आंसर मिला है सही का सही। जल्दी से बताइए कितने लोग इसका आंसर निकाल पाए हैं सही का सही। सबका आ चुका है? हम्म। तो हाँ, तो यही था आज का सारा क्वेश्चंस। और आपने आज की क्या सीखा? आपने यहाँ सीखा कैसे हम लोग कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, है ना, इन सब का या इन्वर्टेंडो सबका यूज करके किसी बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इनको देख सकते हैं। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चीज का पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगला क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा रहेगा तो ही तो हमारे पढ़ने का फायदा है। अदरवाइज हमारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा? अगर हम भी इतने पढ़ लिख लेने के बाद अगर अपने सोसाइटी को अगर हेल्दी नहीं रख सकते, तो किस पे एक्सपेक्टेशन करेंगे? ठीक है, तो ठीक है, आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगला टॉपिक मैं कौन सा करूं।